ये क्या है? लक्ष्य। तो हम लक्ष्य कैसे बनाते हैं? और ये देख रहे हैं ये क्या है? IQ, EQ, SQ। अरे यार हमें तो समझ में नहीं आ रही है क्या होते हैं। IQ के बारे में तो हमने सुना, हाँ 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 हाँ, जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है उनका क्या होता है? आपने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत दिमाग तेज चलता था, उसका IQ बहुत ज्यादा था। इसके बारे में तो आपने सुना होगा। वो कुछ बच्चे परेशान होंगे कि मेरा IQ बहुत कम है तो मैं कुछ जानता ही नहीं, बहुत हीनता महसूस कर रहे हो। नहीं 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 यार, आपके लिए ये है EQ। वो कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने पढ़ा ही लिखा नहीं, लेकिन उनकी लाइफ में क्या है? SQ। तो हाँ देखिए IQ क्या होता है, इसे बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। मतलब आपको सामने जो तार्किक तथा जो गणितीय समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने की क्षमता क्या है? IQ। जितना ज्यादा आपका IQ होगा उतनी ही अधिक एफिशिएंसी के साथ आप मैथ, गणित है, साइंस है, इन जितने भी जो फैक्चुअल सब्जेक्ट हैं इनको बहुत आसानी से समझ पाएंगे, मिनटों में सॉल्व कर देंगे सवाल। लेकिन ये तो मिनटों में कर लेंगे, लेकिन इन लोगों की संख्या होती है बहुत कम, क्योंकि अपने सोशल स्ट्रक्चर है वो अल्बर्ट आइंस्टीन 3 हुआ, उस जैसे 2-4 होंगे, तो इनकी संख्या है बहुत कम। ये देखिए ये क्या है? EQ। EQ मतलब इमोशनली इंटेलिजेंस कोशिएंट, इसका पूरा नाम है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हिंदी में से कहेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि भावनाओं की बात करी जाएगी इसमें। तो भावनाएं क्या होगी? भावनाएं या तो अपनी होंगी या दूसरे की होंगी, बस इसके अलावा क्या है? तो EQ का जो कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारी जो क्षमता है अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता और उन्हें सही से नियंत्रित करने की क्षमता क्या है? EQ। इससे होता क्या है? इससे हम किसी के झांसे में नहीं आते, क्योंकि आपने एक शब्द और सुना होगा, एक नियम है हमने पढ़ा है जो मेहराबियन का, अल्बर्ट मेहराबियन का नियम, अल्बर्ट मेहराबियन का नियम ये कहता है कि जो अपन का जो संचार, जो कम्युनिकेशन है, अपन किसी से बात करते हैं तो उसमें जो शब्दावली, जो शब्द बोलते हैं, तो उनका कितना परसेंटेज योगदान इसने परसेंटेज में बताया। तो इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला 7% और 38%, कितना 7 और 38% और 55%, मतलब 7% का अर्थ है जो शब्द हैं, अपन ने जो शब्द है जो हम आपके साथ बोल रहे हैं, ये शब्द जैसे हमने कहा बोलना क्या, इस शब्द है कितने में आ गए? 7% में। इनका जो अपन के जैसे आज के समय में फोन से बातें हो रही सिर्फ 7%, तो इन्हीं के चक्कर में लोग आके अपने पूरा जिंदगी निर्धारित कर लेते हैं। और एक 38% योगदान किसका है? आपके बोलने का तरीका, आप किस टोन में बोल रहे हो। मैंने कहा अरे यहाँ आओ, तो इसमें कहा आपको समझ में आ गई, जो बहुत प्यार से हमें बुला रहे हैं, लेकिन हमने कहा अबे यहाँ आ, मतलब एक डांट के बोल रहे, तो आपको हमारे टोन से पता चल रहा है। तो इसका परसेंट है कितने? बोलबे के लहजे का 38%। और ये 55% है किसका? आपकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब जो हम आपके सामने हाथ पैर चला रहे हैं इनसे भी आपको समझ में आ रहे होंगे, तो ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज। आपको सबसे ज्यादा सूचना किसका ट्रांसफर होता है? इसका 55% का। कहते हैं जैसे कुछ लोग कहने लगते हैं कि आपकी आंखों से पता चल रहा है कि आप क्या छुपा रहे हो, क्या चीजें हैं जो आप हमें नहीं बता रहे हो, क्या चीजें हैं जो हमें नहीं बता रहे हो, वो किस में आएंगे? इस 55% में। किसी शायर ने बहुत ही अच्छी एक इसी के लिए कहा है, हम बोलते हैं तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या राज है जो छुपा रहे हो, तो इसमें आ जाएगा। कैसे समझा उसमें?
आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो ये हो गया। तो आप लोग फंस जाते हैं 7% में, लेकिन समुंदर अभी बाकी है। ये समझ में आया? EQ मतलब अपनी क्षमताएं, अपनी भावनाओं को भी समझना तथा दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता है जो EQ। या अधिकतर जो महिलाएं देख रही हैं उनमें बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा वो हाव भाव से पता चल जाती है इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इसकी भावनाएं कैसी हैं, तो इससे वो समझ जाती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब अपन बढ़ते हैं आगे की चीज क्या है, SQ। SQ मतलब सोशल कोशिएंट। इसमें कौन लोग आते हैं? इसमें वे लोग आते हैं, आपने देखा नेता लोग। नेता लोग मतलब ये समाज से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कुछ लोग होंगे जो यूनिक, आप में इससे भी कुछ होंगे जिसके बहुत जल्दी दोस्त बन जाते होंगे। किस वजह से? SQ, क्योंकि आपके अंदर है सोशल कोशिएंट, सामाजिक बुद्धि लब्धि। सामाजिक बुद्धि लब्धि बोलते हैं ऐसे। तो आपके अंदर अगर ए ज्यादा है तो आप समाज को बेहतर तरीके से आपके सामाजिक संबंध होंगे। बहुत से लोगों को देखोगे तो बिना पढ़े लोग भी समाज के साथ बेहतर संबंध रख पाते हैं। तो किस तरह से, किसकी वजह से? SQ की वजह से। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। तो आपको मन में कभी आपसे कोई मैथ वाला कहे, आपसे मैथ वाला कोई कहे कि मेरे पास IQ लेवल है, मैं बहुत जल्दी सवाल सॉल्व कर लेता हूँ, तो आप कभी कह देना हमारे पास EQ है। आपके पास IQ है तो हमारे पास EQ है। किसी ना किसी में भगवान ने इनकी कोई ना कोई गुण दिया होता है। तो आप बेफिक्री से दो जवाब। आप अपने आप में हीनता महसूस क्यों करते हो? तो ये चीजें हैं, समझिए। और अब आपने कहा, हमने बोला था अपना टॉपिक क्या था, वापस आते हैं अपन, लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। तो लक्ष्य निर्धारण के लिए ये तो समझ में आ गई। अब इनको अपन बढ़ा नहीं सकते। अगर आपका IQ लेवल अच्छा है तो आप मैथ ले सकते हो, मैथ वाले सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कर सकते हो, डॉक्टरी मेडिकल लाइन में पहुंच सकते हो। जिसका IQ लेवल अच्छा है तो वो इस लाइन में चला जाए तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। तो जिसका EQ लेवल अच्छा है तो वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पकड़ ले, जैसे आर्ट है, राजनीति है। तो राजनीति क्षेत्र में अर्थशास्त्र के बहुत सारे सेक्टर खुले हैं, उसमें भी जा सकता है। जिसका सोशल कोशिएंट अच्छा है वो तो राजनीति में उतरेगी, उसको तो सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो उसके लिए ये चीजें अच्छी। तो ये क्या है? ये तराजू है, तखज्जा है। तो लोग कहते हैं कि हम टैलेंट को कौन माप नहीं सकते, लेकिन नहीं, ये रिसर्च की हुई बातें हैं। इन पे ये हम नहीं बोल रहे, इन पे कई साइंटिस्टों ने रिसर्च की, इसकी बात जी अपने सामने आए। आप चाहो तो गूगल पे, गूगल बाबा है, कई चीजों पे सर्च करके इनकी ऑथेंटिसिटी की जानकारी ले सकते हो। ठीक है, ओके। तो अपन देखते हैं अब अपना जो मूलभूत